सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो फाइनली बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने इन 2025 में यूजी कोर्सेज में आप किस तरीके से एडमिशन ले सकते हो उसके लिए जो न्यू एडमिशन प्रोसेस है विद न्यू गाइडलाइंस वो आपके लिए रिलीज कर दी है। तो क्या ओल्ड प्रोसेस था और जो न्यू प्रोसेस इंट्रोड्यूस किया गया है वो किस तरीके से रहता है उसको बिल्कुल हम डिटेल में इस वीडियो में समझने वाले। अगर आप बीएचयू के यूजी कोर्सेज में इन 2025 एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। लास्ट तक इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, सब चीजें मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझाने वाला हूं। सो शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो देखो, बीएचयू के यूजी कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए जो सबसे पहले जो मेन स्टेप आ जाता है वो आपका आ जाता है सीयूटी यूजी का एग्जामिनेशन। बीएचयू में एडमिशन लेने के लिए आपको सीयूटी यूजी का एग्जाम देना होता है। जब आप उस एग्जाम को देते हो उस टाइम पर ही वो आप सीयूटी यूजी का आप जब रजिस्ट्रेशन करते हो उस टाइम पर वो आपसे पूछता है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए आप रजिस्टर कर रहे हो। तो वहां पर आपको रजिस्टर करना होता है फॉर बीएचयू, डीयू या जेएनयू, जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए आप एडमिशन लेना चाहते हो और जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो वो भी आपको वहां पर रजिस्टर करना होता है। ये आपका फर्स्ट स्टेप आता है। पहले हम ओल्ड प्रोसेस को समझ रहे हैं, उसके हिसाब से फिर हम अपना जो न्यू प्रोसेस है वो मैं आपको समझाऊंगा। ये आपका फर्स्ट स्टेप आ जाता है। फिर आपको क्या करना होता है, जो BHUonline.in जो आपकी जो उनकी वेबसाइट है जहां पर आप यूजी कोर्सेज के लिए एडमिशन लेने के लिए अपने आप को रजिस्टर करते हो, वहां पर आपको क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है। पहला काम आपका होगा रजिस्ट्रेशन। फिर आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी होती है। प्रेफरेंस लिस्ट इन द सेंस कि किस कोर्स के और मतलब किस कॉलेज में, जैसे बीएचयू में आपके डिफरेंट कैंपस आ जाते हैं, तो कैंपस और जो फैकल्टीज हैं उनमें आपको चॉइस करनी होती है और जो आपके कोर्सेज हैं उनमें भी आपको चॉइस करनी होती है। आपको एक लिस्ट बनानी होती है कि मैं इन फैकल्टीज और ये जो मेरे कोर्सेज है इनमें जाना चाहता हूं। फिर आपका क्या किया जाता है, आपका जो कट ऑफ है वो रिलीज की जाती है। और अगर आप किसी कॉलेज या फिर जो फैकल्टी है या फिर जो कोर्स है उसकी जो कट ऑफ है उसको क्लियर कर देते हो तो यहां पर आपको जो एडमिशन है वो ऑफर कर दिया जाता है। फिर उसके नेक्स्ट स्टेप आपका आता है कि आपको जो सीट है उसको एक्सेप्ट करना होता है। सीट एक्सेप्ट करने के बाद आपकी जो उसकी फी होती है, जो भी उसकी फी रहती है कोर्स की, वो आपको पे करनी होती है। फी पे करने के बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरिफिकेशन के लिए चले जाते हैं। जब आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई हो रहे होते हैं उस टाइम पर आपकी जो सारे जो डॉक्यूमेंट्स है, जो सारी जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो चेक किया जाता है। और अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही हैं और आपका जो मतलब कट ऑफ है और जो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो भी मतलब कि कंफर्म कर रहे हो, वो भी उसके लिए एलिजिबल हो, तो आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म कर दिया जाता है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी साइड। उसके बाद आपकी जो फीस रह जाती है, मींस जो बाकी की फीस रह जाती है, वो पे करने के बाद आपका जो एडमिशन है वो टोटली कंफर्म कर दिया जाता है। और उसके बाद आपका जो लास्ट स्टेप बचता है वो बचता है फिजिकल वेरिफिकेशन। फिजिकल वेरिफिकेशन आपका तब होता है जब आपका एडमिशन, जब आपकी फीस सब कुछ कंफर्म हो जाता है, उसके बाद आप कॉलेज जाना शुरू कर देते हो और कॉलेज जाके आपके जो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स है, जो आपकी 10-12 की मार्कशीट होगी, आपका सीयूटी का स्कोर कार्ड हो गया, अगर आपने किसी कास्ट के थ्रू अप्लाई किया तो वो आपके सर्टिफिकेट होंगे, वो सब आप जाके वहां पर फिजिकल वेरीफाई कराते हो। ये सब फिजिकल वेरिफिकेशन होने के बाद आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म किया जाता है। अब तक ये 2024 तक ये आपका प्रोसेस चलता आ रहा था, बट ये काफी हेक्टिक प्रोसेस था और मतलब काफी लंबा भी प्रोसेस जाता था। इसमें मतलब स्टूडेंट्स का काफी टाइम वेस्ट भी होता था और यहाँ पर रिसोर्सेज का भी इतना ज्यादा मतलब यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा था। अब यहाँ पर सीयूटी ने, एनटीए ने और जो यूजीसी है मींस यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उन्होंने वहां पर सीयूटी में एग्जाम में और एनटीए के थ्रू यहाँ पर काफी चेंजेस किए। यहाँ पर जो मेन जो यूनिवर्सिटीज आ जाती है, लाइक आपके मिजोरम यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी एंड आपकी जेएनयू एंड बीएचयू, ये जो 5 यूनिवर्सिटी हैं इनको क्या किया गया, इस बार इंक्लूड किया गया इन कॉमन काउंसलिंग प्रोसेस मींस सीसीपी। अब आपका क्या होगा, एनटीए जो सीयूटी यूजी का एग्जाम कराएगा उसके थ्रू ही आपका जो कॉमन काउंसलिंग जो पोर्टल है वो आपका किया जाएगा। मींस आपको अगर बीएचयू में एडमिशन लेना है तो आपको बीएचयू ऑनलाइन जो रजिस्टर करना होता है वहां पर रजिस्टर नहीं करना होगा। आपको अलग से प्रेफरेंस लिस्ट बीएचयू वेबसाइट पर नहीं बनानी होगी। सारा काम आपका कहां होगा, जो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट है सीयूटी यूजी की एग्जाम की, वहीं पर आपका किया जाएगा। ये 5 यूनिवर्सिटी के लिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको इनके लिए डिफरेंट क्या करना होगा, रजिस्टर नहीं करना होगा। आपको सिंपल क्या करना होगा, जो न्यू प्रोसेस आता है, आप सबसे पहले सीयूटी यूजी का एग्जाम दोगे, उसके लिए आप अपने आप को क्या करोगे, रजिस्टर करोगे। रजिस्ट्रेशन करते टाइम ही वो आपसे पूछेगा कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है। तो अगर आपको इन 5 यूनिवर्सिटी में से किसी यूनिवर्सिटी में जाना होगा तो आप यहां पर सिलेक्ट कर लोगे जेएनयू, बीएचयू, मिजोरम, कश्मीरी यूनिवर्सिटी और लास्टली आपकी हैदराबाद यूनिवर्सिटी। अगर आप इन 5 यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट कर लिया, फिर आप अपने कोर्सेज को सिलेक्ट कर लोगे कि मैं इन यूनिवर्सिटी में ये कोर्स करना चाहता हूं। ABCD जो भी आपके कोर्सेज है, बीएससी, बीकॉम, बीए, जितने भी आपके कोर्सेज है जो आप करना चाहते हो वो आप वहां पर सिलेक्ट कर लोगे। वो सिलेक्ट करने के बाद जब आप एग्जाम दे दोगे तो आपको कहीं पर भी अलग से कुछ भी रजिस्टर नहीं करना है। अगर आप इन 5 यूनिवर्सिटी में जो आपने कोर्स सिलेक्ट किए उनमें से किसी की भी कट ऑफ क्लियर करते हो तो डायरेक्ट आपका यहां पर जो एडमिशन प्रोसेस है वो वहीं
वहीं से कर दिया जाएगा। मींस आपको अलग से यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अब रजिस्टर नहीं करना है, जो कॉमन काउंसलिंग पोर्टल है वहीं पर आपका सारा काम किया जाएगा। वैसे ये अभी एक पायलट प्रोसेस है, मींस इन 5 यूनिवर्सिटी के लिए रन किया जाएगा। अगर ये यहाँ पर सक्सेसफुल रहा, मींस यहाँ पर स्टूडेंट्स फ्रेंडली रहा, तो ये बाकी जो यूनिवर्सिटीज है लाइक आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी होगी और भी जो टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होगी वो भी इसमें क्या कर दी जाएंगी, इंक्लूड कर दी जाएंगी। तो ध्यान रखना, अगर आप बीएचयू के लिए एडमिशन लेना चाहते हो और जेएनयू में एडमिशन लेना चाहते हो तो इस तरीके से आपका जो न्यू एडमिशन प्रोसेस है फॉर यूजी कोर्सेज इन 2025 वो आपका कॉमन काउंसलिंग पोर्टल के थ्रू रहने वाला है। होप करता हूं आपकी सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और अगर आप मेरे से 1-on-1 बात करना चाहते हो रिलेटेड टू कॉलेज एडमिशन, रिलेटेड टू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, रिलेटेड टू अगर आपको कोई किसी भी चीज से रिलेटेड डाउट आता है, आपकी सीयूटी यूजी की प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ भी स्ट्रेटेजी, एग्जाम पैटर्न या कुछ भी आप चीजें मेरे से समझना चाहते हो 1-on-1 ऑन वीडियो कॉल, ऑन कॉल, तो आप डायरेक्ट मतलब आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, उसको फिल करने के बाद आप मेरे से डायरेक्ट भी बात कर सकते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम पे मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, वहां पर भी आपको कोई डाउट है वहां पर वो क्लियर कर सकते हो, या फिर कोई भी चीज है वो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। तो ये अपडेट आपका बीएचयू से रिलेटेड आता है। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।